हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 8 चल रहा है और चैप्टर 8 में स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है हर्ट्ज का प्रयोग। मतलब हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में विद्युत चुंबकीय तरंग को किस प्रकार से सिद्ध किया कि त्वरित आवेश के कारण एक प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। पहले मैक्सवेल ने अपने प्रयोग में बताया कि जो त्वरित आवेश होता है इसके कारण प्यारे बच्चों परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर वो जो विद्युत क्षेत्र होता है फिर वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और यह क्रम लगातार चलता जाता है जिससे अंतरिक्ष में एक प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया। यह किसने बताया? ये बताया मैक्सवेल ने। लेकिन मैक्सवेल के सिद्धांत के बाद भी कई वर्षों तक उनके सिद्धांत को अमान्य किया गया, मतलब माना नहीं गया। बाद में आए कौन? ये जो हेनरी हर्ट्ज है प्यारे बच्चों, इन्होंने कब 1887 में जब अपना सिद्धांत दिया, इन्होंने प्रूव किया कि वाकई में सत्य है। अपने प्रयोगों में बताया कि त्वरित आवेश के कारण एक प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग है। तब कहीं जाकर के मैक्सवेल के सिद्धांत को भी माना गया, यानी उनसे मान्यता मिल गई। पहले जब तक वो जीवित थे तब तक उनके सिद्धांत को मान्यता ही नहीं मिली थी। मतलब वो कैसे एक प्रकार से कहा जाए बदनसीब थे कि अपने ही सिद्धांत को पुष्टि नहीं कर पाए, लोगों का मान्यता ही नहीं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जब तक उसको प्रूफ नहीं कर पाता है, जब तक उसको पुष्ट नहीं कर पाता तब तक उस सिद्धांत को माना नहीं जाता। तो मैक्सवेल ने तो बता दिया कि त्वरित आवेश के कारण एक प्रकार की तरंगें उत्पन्न हुई, लेकिन उसको उपयोग नहीं कर पाए। उसका प्रयोग मुख्य रूप से कहीं करके ना दिखा पाने का कारण था कि उनके सिद्धांत को नहीं माना गया। लेकिन बाद में माना गया, आज भी सत्य है, अभी भी 100% है कि वही सिद्धांत है कि त्वरित आवेश के कारण एक प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया। मतलब आज भी उनके सिद्धांत को हम मानते हैं, लेकिन पहले भौतिकविद नहीं मानते थे क्योंकि प्रायोगिक सत्यापन नहीं था। बाद में हेनरी हर्ट्ज आए 1887 में, फिर 1899 में जी मार्कोनी ने प्रयोगों द्वारा पुष्टि किया कि हाँ त्वरित आवेश के कारण जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। तो हर्ट्ज ने क्या किया प्यारे बच्चों? हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में दो भाग बनाया। एक प्रेसी जिसके माध्यम से उच्च वोल्टेज की है ना मतलब एक प्रकार से विभवांतर आरोपित किया जाता है। इसके बाद एक संसूचक बनाया। संसूचक ये क्या है? लूप होता है, डी आकार का एक लूप होता है जिसके माध्यम से पुष्टि होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। तो जो हर्ट्ज का प्रयोग है, तीनों ने अपने प्रयोग में जो भी उपकरण का प्रयोग किया इसके दो भाग हैं, एक प्रेसी और दूसरा संसूचक। प्रेसी में क्या क्या लिया प्यारे बच्चों? P1 और P2 दो वर्गाकार प्लेट लिया। P1 और P2 दो वर्गाकार प्लेट लिया जिसकी प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर की थी। लगभग कितने सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। मतलब जैसे यहां पर प्रयोग कर रहा है तो एक यहां पर प्लेट ले लिया, एक यहां पर प्लेट ले लिया, दो प्लेट ले लिया। हमने ऐसा दर्शाया तो दो प्लेट ऐसा है, एक यहां पे प्लेट और एक नीचे प्लेट। इन दोनों का जो आकार है वर्गाकार है और वर्गाकार के साथ साथ प्रत्येक की जो लंबाई चौड़ाई है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है। दोनों प्लेटों में एक मोटे चालक तार की सहायता से धातु के गोला S1 और S2 से जोड़ दिया। जैसे P1 का संबंध S1 से कर दिया और P2 का संबंध S2 से कर दिया और दोनों जो धातु का गोला S1 और S2 है इसके बीच लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप रखा जिसे चिंगारी अंतराल कहा। चिंगारी अंतराल का मतलब यह है कि यहां पर जो गैसें होती हैं वो आयनित होती हैं, फलस्वरूप यहां पर स्पार्क उत्पन्न होता है, हल्का चिंगारी उत्पन्न होती है जिससे जो आपके आवेश है वो त्वरित गति करते हैं। इसके फलस्वरूप एक प्रकार की तरंगे निकलती हैं यहां से। ठीक है, समझे? तो क्या किया? दो वर्गाकार प्लेट ले लिया P1 और P2। ये जो दोनों वर्गाकार प्लेट हैं तो जब दो प्लेट हो जाते हैं तो एक संधायित्र बन जाता है। तो P1 और P2 एक संधायित्र का काम करता है। संधायित्र में प्यारे बच्चों आपको पता है आवेश संचित कर सकते हैं, समझ रहे ना? तो ये जो P1 और P2 है एक संधायित्र का काम कर रहा होता है और इन दोनों प्लेटों को P1 का संबंध S1 से, P2 का संबंध S2 से रहता है। यानी इन दोनों प्लेटों के बीच धातु के दो गोले रख दिए जाते हैं प्यारे बच्चों जो कि मोटे चालक तार की सहायता से दोनों वर्गाकार जो आपका प्लेट है इससे जुड़ा होता है। ठीक है। यहाँ पे जो S1 और S2 धातु के गोले होते हैं इसको अपन प्रेरक कुंडली से, यहाँ पर प्रेरक कुंडली है, इसके प्राथमिक कुंडली, सॉरी ये प्राथमिक कुंडली होता है प्यारे बच्चों और ये द्वितीय कुंडली। दो कुंडली है प्रेरक कुंडली का, प्राथमिक और ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी से नहीं सेकेंडरी से जोड़ दिया जाता है। मतलब धातु के गोले S1 और S2 को प्रेरक कुंडली के द्वितीय भाग से यानी द्वितीय कुंडली से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये और जो ये चालक तार होता है प्यारे बच्चों एक प्रेरक का कार्य करता है, ये L का कार्य करता है।
100 प्रेरकत्व का कार्य करता है। ठीक है, 100 प्रेरकत्व का कार्य करता है। इतना क्लियर किया गया, फिर से समझें। और जो संसूचक होता है वो डी आकार का एक लूप होता है जिसमें दो धातु के गोले S1' और S2' जुड़े रहते हैं। ये आपका रचना हो गया। यदि इसका आप संरचना लिखना चाहोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि हर्ट्ज के प्रयोग में जो भी उपकरण प्रयोग किया गया उसमें दो भाग है, एक प्रेसी और संसूचक। फिर आप डायग्राम बनाओगे, इसको लिखोगे कि हर्ट्ज के प्रयोग में P1 और P2 दो वर्गाकार प्लेट है जिनके प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर है। P1 और P2 को धातु के गोले S1 या S2 के साथ चालक तार मतलब मोटे चालक तार की सहायता से जोड़ देते हैं। S1 और S2 को प्रेरक की द्वितीयक कुंडली से जोड़ दिया जाता है जिसकी सहायता से दोनों के बीच उच्च वोल्टेज का विभवांतर आरोपित किया जाता है। उच्च वोल्टेज का विभवांतर आरोपित किया जाता है। इतना क्लियर। देखिए कार्यविधि क्या होता है। जब उन्होंने क्या देखा कि S1 और S2 के बीच, ये आपका प्रेरक है प्यारे बच्चों, इसकी सहायता से हम S1 और S2 के बीच उच्च वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न करते हैं। क्या? उच्च वोल्टेज का विभवांतर आरोपित करते हैं। देखिएगा यहां भी आवेश है भैया, यहां भी आवेश, मान के चलते हैं ऋण आवेश है, यहां पर क्या है धन आवेश है। यहां पर भी ज्यादा आवेश जा रहा है, यहां पर भी धन आवेश जा रहा है, इधर ऋण आवेश जा रहा है, मान के चल रहे हैं। आप थोड़ा सपोज दैट करो, यहां पर एक चालक तार है प्यारे बच्चों, यहां पर आपका है धनावेश और एक चालक तार है मान लीजिए यहां पर ऋणावेश। ठीक है, या के ऊपर हम मान के चलते हैं ऋणावेश है, यहाँ पे धनावेश। हम ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आवेश देते जा रहे हैं, आवेश देते जा रहे हैं, तो फिर ये करेगा क्या, ये ऋण जो है कोशिश करेगा धन की ओर जाने के लिए और धन कोशिश करेगा ऋण की ओर जाने के लिए। मतलब ये जो हमारे तो संधारित्र है, यहाँ पर आवेश हम देंगे प्यारे बच्चों, तो ये कैपेसिटी है इसके पास आवेश रखने के लिए, इसीलिए तो P1 और P2 चालक तार का एक प्लेट बनाया जाता है ताकि यदि हम आवेश देते हैं तो आवेश का क्षरण ना हो बल्कि इनके बीच एकत्रित हो जाए। तो ये संधारित्र का कार्य कर रहे होते हैं, मतलब आवेश को संचित कर सकते हैं। तो जब हम आवेश को देते हैं तो S1 गोले के पास आवेश जा रहा होता है, S2 के पास जा रहा होता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है प्यारे बच्चों, जैसे हमने कहा ये माइनस है तो प्लस की ओर जाने की कोशिश करेगा और प्लस जो है माइनस की ओर जाने की कोशिश करेगा। इस स्थिति में यहां के जो बीच के वायु के कण हैं, ये जो वायु के कण है प्यारे बच्चों, ये जो चिंगारी अंतराल है, इस अंतराल में ये जो कण होते हैं आयनित होने लगते हैं। जब आयनित होते हैं तो आपको पता है कि जब प्लस माइनस टकराएगा तो चिंगारी उत्पन्न होगा कि नहीं? जी हां प्यारे बच्चों, तो यही होता है जब प्रेरक कुंडली की सहायता से गोले S1 और S2 के बीच उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाया जाता है तो इसके प्रभाव से ये जो बीच का गैप होता है प्यारे बच्चों, ये बीच में जो वायु होता है वो आयनित होने लगता है और आयनित होने के फलस्वरूप प्यारे बच्चों यहां पर एक प्रकार की चिंगारी उत्पन्न होती है। और जैसे यहां पे चिंगारी उत्पन्न होती है तभी देखा गया कि संसूचक S1 और S2 के बीच भी विभवांतर उत्पन्न हुआ और यहां भी वायु के बीच गैस आयनित होकर के चिंगारी उत्पन्न कर रहे हैं। फलस्वरूप संसूचक की सहायता से यह प्रूव किया गया कि वाकई में सत्य है, क्योंकि जैसे चिंगारी S1 और S2 के बीच उत्पन्न हुआ होता है वैसे S1' और S2' के बीच भी चिंगारी उन्होंने देखा। अंधेरे कमरे में प्रयोग करके देखा कि जब उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाया तो इसके बीच हल्का चिंगारी उत्पन्न हुआ, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं और गैस आयनित होते हैं, कोई ऋणात्मक कोई धनात्मक। जब पास आपस में देखते हैं कि ठंडी के दिनों में जैसे कपड़ा पहले बच्चों अंधेरे कमरे में पहनते हैं तो थोड़ा सा हल्का चिंगारी उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे, चिट चिट का आवाज आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर चिंगारी दिखाई दिया और इसके साथ साथ यहाँ भी चिंगारी दिखाई दिया। तब ये माना गया कि यहाँ जब गैस आयनित होती है तो एक प्रकार के दोलन के कारण, कंपन के कारण ये जो आवेश हैं वो त्वरित होते हैं और इस आवेश के त्वरित होने के कारण प्यारे बच्चों यहां पर एक तरंग चलने लगती है जो कि यहां भी एक S1' और S2' के बीच गैस आयनित हो जाती है और यहां पर भी एक चिंगारी उत्पन्न हो रहा होता है। इससे पुष्टि हो जाता है हर्ट्ज के प्रयोग से कि वास्तव में सत्य है कि त्वरित आवेश के कारण एक प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो सकती है। ये जो हर्ट्ज का प्रयोग था ये केवल प्रायोगिक सिद्धांत पर था। इसका प्रयोग उन्होंने केवल लंबे दूरी, उन्होंने बताया कि हाँ इसको दूर मतलब थोड़ी अधिक दूरी तक ले जाया जा सकता है, जिसका उन्होंने प्रायोगिक तो नहीं बताया क्योंकि वो अपने लैब तक ही सीमित रहे। बाद में मार्कोनी साहब आए तो थोड़ा दूर तक उन्होंने प्रैक्टिस किया और आज भी प्यारे बच्चों इसका प्रयोग किया जा रहा है और लंबे दूर तक हम, है ना, आप देख रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं, टीवी सिग्नल देख रहे हैं, सब क्या विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। तो अब तो इसका प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। तो ये हर्ट्ज का प्रयोग था प्यारे बच्चों और हर्ट्ज के प्रयोग में केवल और केवल इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग को पुष्टि कर पाए और विद्युत चुंबकीय तरंग को उन्होंने ये भी प्रूव करके बताया कि ये अनुप्रस्थ तरंगी है।
अनुप्रस्थ तरंगे कैसे पता कर पाए, देखिए उन्होंने क्या बताया कि जब S1 और S2 के बीच गैप, ये जो गैप है, और यहाँ पे S1 डैश S2 डैश के बीच, यानी प्रेसी और संसूचक, ये जो गैप होता है चिंगारी, जब इसको एक दूसरे के समांतर रखा तो देखा ज्यादा चिंगारी उत्पन्न होती है। मतलब ये गैप और ये गैप एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, तो ज्यादा चिंगारी उत्पन्न होता है। लेकिन यदि इसको लंबवत कर देते, यानी गोला ऐसा ऐसा हो जाए, यहां पर ऐसा गोला और एक गोला ऐसा हो जाए, तो ये लंबवत हो जाता। तो प्यारे बच्चों ये कहा गया कि जब लंबवत हो जाता है तो यहाँ पे चिंगारी शून्य हो जाता है। मतलब कहने का मतलब इसमें ध्रुवण की क्षमता होती है, और ध्रुवण उसी प्रकार के तरंग में होती है प्यारे बच्चों जो क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। इसलिए कहा गया विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है अनुप्रस्थ होती है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट हर्ट्ज का प्रयोग। ठीक है, हर्ट्ज ने प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में धातु के दो वर्गाकार प्लेट P1 और P2 लिया है ना, जिसकी प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर है। इसको दो गोले S1 और S2 से जोड़ा धातु के मोटे चालक तार की सहायता से। S1 और S2 का प्रेरक की द्वितीय कुंडली के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, ये आपका C प्रेरक है ना, इसकी सहायता से हम उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगा सकते हैं। संसूचक के रूप में एक लूप लिया, डी आकार का एक लूप लिया, जिसमें धातु के दो गोले S1 डैश और S2 डैश लगी हुई हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि जब S1 और S2 के बीच उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाया तो बीच के गैस आयनित होते हैं, और आयनित होते प्यारे बच्चों थोड़ा सा चिंगारी उत्पन्न हुआ, और जैसे यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न है तो उन्होंने देखा अंधेरे कमरे में कि संसूचक में भी S1 डैश और S2 डैश के बीच चिंगारी उत्पन्न हो रहा है। फलस्वरूप ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ से कोई ना कोई तो माध्यम जा रहा होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न हुई। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये पुष्टि हो गया कि जो त्वरित आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं इसे आप लोग समझे होंगे। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायग्राम बना लेना, जैसा मैं बोला हूं वैसा लिख लेना प्यारे बच्चों। यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो आपको भी एक बेहतरीन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, मात्र 100 रुपए में पूरा कंप्लीट नोट्स दिया जाता है शिव कोचिंग क्लासेस की तरफ से, मात्र 100 रुपए में ऑल चैप्टर के नोट्स। तो नोट्स भी ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आए, पसंद लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।